हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद मिनी में। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि पद्म अवार्ड 2022 उसको डिस्कस कर चुके हैं हम, जो लेटेस्ट अभी अनाउंस्ड हुए हैं विजुअल आर्ट्स फील्ड में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, चैनल पे भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लें और नोट डाउन कर लें, है ना। ये टॉपिक्स ऐसे ही हैं जिनको हमें हार्ड एंड फास्ट फटाफट अपने साथ प्रिपेयर करते जाना चाहिए, और इसलिए बिल्कुल 2021 का अब पूछा जा सकता है। अगला जब दिसंबर 2021 टर्न का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछने के चांसेस हैं इनके कैंडिडेट्स के, तो हम लोग क्यों इसको छोड़ें। हम लोग पद्म अवार्ड 2021 को डिस्कस आज कर लेते हैं कि जिनको विजुअल आर्ट्स के संबंध में अवार्ड अनाउंस हुआ है, अवार्ड अनाउंस क्या, उनको अवार्ड मिल चुका है ना। 2000 इस बार जो 26 जनवरी पे उनको अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि इनका क्या संबंध है, कौन सी कला से संबंध है, और उसी के साथ साथ हम लोग उस कला के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमारे आर्ट फील्ड्स के महारथी हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो है देख लेते हैं। देखिए, इस बार जो 22 का था, मैंने बताया था सभी लोगों ने पद्मश्री अवार्ड मिलना है, और पद्म भूषण पद्म विभूषण में हमारे विजुअल आर्ट से रिलेटेड, है ना, जो भी इस चीज़ से रिलेटेड आर्टिस्ट नहीं हैं। लेकिन 2021 में पद्म विभूषण में सुदर्शन साहू जी का नाम था और उन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हो चुका है, जो ओडिशा के पुरी जगह पे हैं। एक बहुत फेमस मूर्तिकार हैं, उनने मतलब वहाँ के भगवान और मैथोलॉजिकल्स बहुत स्कल्पचर्स डेवलप किए हैं, और इनको सोचिए 1988 में ही पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था। ठीक है, तो अगर पद्मश्री आया इनके बारे में तो वो आप 1988 पे जाएंगे, लेकिन अगर पद्म विभूषण आया तो आप 2021 पे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। ये उस समय के, ये हमारे लास्ट ईयर के पद्म विभूषण हैं इकलौते, ये हैं सुदर्शन साहू जी। और इस तरह की काफ़ी मैथोलॉजिकल स्कल्पचर्स इनके हाथ से बने गए हैं, उड़ीसा के मंदिरों में बने गए हैं, और इसलिए ये अच्छे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। दूसरे देखते हैं, तो ये दूसरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। पिटोल झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की, मध्य प्रदेश में जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पिटोल राज्य की भूरीबाई एक भील चितेरी है, मतलब भील चितेरी बोलेंगे, मतलब पिथोरा पेंटिंग। वो जो झाबुआ जिस एरिया में रहते हैं ना, झाबुआ ये एरिया एमपी और गुजरात दोनों का क्या बोलेंगे, वो बॉर्डर एरिया है, और यहाँ पे ये भील चितेरे इस तरह से रहते हैं, और वहाँ पे पिथोरा पेंटिंग्स हुई जाती हैं। और उसमें भूरीबाई जी को, क्योंकि उन्हें हमारी इस पेंटिंग को, इस आर्ट स्टाइल को आज भी जीवित रखा है, फोक पेंटिंग को, और वो काफ़ी समय से काम कर रही हैं, भारत भवन से भी जुड़ी हुई हैं, वहाँ भी काम करती हैं, तो उस चीज़ से उन्हें भी पद्मश्री अनाउंस हुआ है। अब देख लेते हैं एक बार पिथोरा पेंटिंग क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में गौंड पेंटिंग डिस्कस करी थी, क्योंकि दुर्गा देवी जी को उनका अवार्ड अनाउंस हुआ है। अभी हम पिथोरा पेंटिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन जनरली है, जो इसको वीडियो को सपोर्ट कर रहा है, इनके टॉपिक को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फोक पेंटिंग्स हम ज़्यादा बना नहीं पाए, बट फिर भी सोच जो है बेसिक कवर हो रहा है, जैसे जैसे चल रहा है चलने दो फ्लो में। तो ये जो है पिथोरा पेंटिंग, जैसे कि अभी बताया, मध्य प्रदेश और गुजरात इस एरिए के जो बीच का बॉर्डर एरिया है, मतलब गुजरात भी इफेक्ट आता है और एमपी भी आता है, वो इफेक्ट वो झाबुआ ज़िला होता है, और उस ज़िले के जो एरिया में वहाँ पे बहुत ट्राइबल पीपल्स, भील पीपल्स रहते हैं, भील लोग रहते हैं, जो कि पिथोरा पेंटिंग्स करते हैं। और है ना, एक तो भिलाला ट्राइब्स, ये दिख रहा है देखो आपको, भील जनजाति, और एक राठवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि पिथोरा पेंटिंग्स कौन से ट्राइब्स द्वारा किया जाता है, तो ये राठवा। ठीक है, राठवा और भिलाला जनजातियों द्वारा दीवारों पर की गई पेंटिंग है। ये लोग दीवारों पे पेंटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने गौंड का भी बताया था कि मोस्टली वॉल पे होती है ना, भित्ति चित्र, और अपन वो उसको बोला था वो वाली चीज़। ठीक है, पिथोरा विवाह के हिंदू देवता हैं, उस चीज़ से नाम दे दिया। जब विवाह होता है तो उस तरह से चित्रांकन किया जाता है वॉल पेंटिंग्स पे, मतलब वॉल पे, तो पिथोरा जो है वो नाम दिया है, इसलिए गया हिंदू वेडिंग के जो, मतलब शादी के जो देवता होते हैं वो पिथोरा होते हैं। ठीक है,
तो जिन्हें स्थानीय रूप से गुजरात भूमि राठवा भील में जाना जाता है ना। राठवा भील गुजरात के उधर के ले लें अपन, और जो ये भिलाला ट्राइब्स हैं ये एमपी के इधर, मतलब जो दिन में एमपी इफेक्ट ज़्यादा आता है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये बेसिक चीज़ समझेंगे तो ठीक है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाने की। अब आते हैं एक और, भूरी बाई और दुलारी देवी। दुलारी देवी जी भी काफ़ी, मतलब एक ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन अच्छी चीज़ है, याद कीजिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से स्थान से हैं? तो मधुबनी, बिहार जिले के मधुबनी स्थान से दुलारी देवी जी हैं। और एक मिनट, अपन पहले थोड़ा सा भूरी बाई के बारे में मैं 2-3 चीज़ें बताना भूल गई, जो कि अभी अपन ने दुर्गा देवी व्योम जी के बारे में भी जो बताई थी ना, सेम इनका भी है। इनको भी क्योंकि भारत भवन से, अभी मैंने बताया, भारत भवन से कनेक्टेड है, भारत भवन में काम करते हैं। जे स्वामीनाथन जी, है ना, जैसे कि उनसे कनेक्टेड थे। देखिए इनका कंटेम्प्रेरी हम जगरन सिंह श्याम को बोलेंगे, तो जे स्वामीनाथन जी ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, है ना। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन पद्मश्री अवॉर्डी हैं जो इनसे संबंध रखती है, मतलब जे स्वामीनाथन जी का ऐसा सुना है कि वो इनसे मतलब बोलेंगे मुफ्त में बस पेंटिंग्स कराते थे कि आप करो, आप बनाओ, और उनने उस चीज़ को डेवलप किया, है ना। उनका जो पिथोरा स्टाइल है उनको पसंद आता था, और उसने उनको बताया कि इट इज़ द स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक जे स्वामीनाथन जी से इनका कनेक्शन था, इनसे सीखे हैं वो, है ना, उनसे मतलब अप्रिशिएट हुआ, उन्होंने उनको बहुत आगे बढ़ाया भूरीबाई जी को। अब आते हैं दुलारी देवी पे। तो ये तो भाई मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग हर कोई जानते हो आप लोग, अभी अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। बिहार की फेमस फोक पेंटिंग, लेकिन इनकी कहानी क्या है? महासुंदरी देवी जो कि, एक मिनट, महासुंदरी देवी ये भी एक वो मधुबनी आर्टिस्ट है, पद्मश्री हैं ये भी, अभी देखेंगे। और उनके घर में एक नौकर के रूप में काम करती थी, उनके घर का काम करती थी, काम करते करते उनका हेल्प करती होंगी, उनकी चीज़ें देखती होंगी, सीखते सीखते उनने ये काम करा। मतलब सोचिए, बहुत कम एज में शादी हो गई थी, और बहुत मतलब बहुत हार्श सिचुएशन में रह के उन्हें आर्ट की तरफ वो जुड़े, और अब उस चीज़ को, मतलब मधुबनी पेंटिंग्स को इतना आगे आज उनने बढ़ा दिया। वो किस स्थिति से किस स्थिति में आई? वो एक काम करती थी, एक सर्वेंट थी, लेकिन उन्हें उस चीज़ को देख देख के अपने लिए अपनी प्रोफेशन बना लिया। देखिए, आर्ट की तरफ जुड़ गई। तो ये चीज़ है, उनके यहाँ वो एज अ सर्वेंट काम करती थी। अब मधुबनी पेंटिंग क्या है जानते हो? इजी चीज़ है। मधुबनी, ये इनको हम मिथिला कला भी कहते हैं। मिथिला कला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिथिला एरिया में पाई जाती है। मिथिला वही एरिया देवी सीता की नगरी, ठीक है, तो उस एरिया में पाई जाती हैं। ये जो है हाथों से भी किया जाता है, उंगलियों से, निब से, है ना, और आपकी माचिस की तीली से, ब्रश से, टहनियों से, इनसे भी आर्ट वर्क किया जाता है। पहले ये जो है, मतलब प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है इसमें, डाइज प्राकृतिक, है ना, नेचुरल डाइज बोलते हैं जिसको, पिगमेंट्स, इनका यूज़ होता है। ये भी जैसे पहले तो वॉल्स में किए जाते थे जैसे हम बताए, लेकिन आज हम देख रहे हैं हर कहीं हमको मधुबनी टेक्सटाइल पे मिल रहा है, हमको अपने है ना, अलग अलग चीज़ों पे मधुबनी। अब आर्ट तो सब चीज़ में फैल गया, लेकिन ये भी स्टार्टिंग एक वॉल आर्ट थी, ठीक है। इसमें जो है ये क्वेश्चन बन जाता है। अभी बात हुई है अपनी महासुंदरी देवी जी के बारे में, मैंने बताया आपको, इन्हीं की सर्वेंट हैं ये दुलारी देवी, जिनको अब अगला पद्मश्री मिल रहा है 2021 में। 2011 में इनको पद्मश्री मिला था। और देखिए और किन किन को मिलेगा, तो जगदम्बा देवी पहली महिला है, ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए बोल रही हूँ, पहली महिला है जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ 1975 में। उसके बाद 1980 में सीता देवी जी को मिला है, फिर 1984 में गंगा देवी जी को मिला है, फिर 2021 में महासुंदरी देवी, और अब 5वीं हमारी दुलारी देवी, ठीक है। तो ये इनको जो है मधुबनी पेंटिंग में मिला है। मधुबनी पेंटिंग को हम मिथिला कला कहते हैं, देवी सीता से कनेक्शन रहता है, तो इसलिए मोस्टली विषय वस्तु क्या है, जैसे जन्म, विवाह, और बहुत त्यौहार हो रहे हैं, किसी का क्या उपनयन संस्कार, और ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर मिथिला पेंटिंग में मिलते हैं। राम सीता जी के बहुत सारे रेफरेंस पेंटिंग हम देखते हैं, है ना, उनकी विवाह और उपलक्ष्य, और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मधुबनी पेंटिंग में मिलती है। और भी आप डिटेल मधुबनी का पढ़ सकते हैं, अभी मुझे छोटा छोटे में निपटाना है इसलिए किया था, ठीक है। अब आते हैं अगले, राधा देवी। ये भी बहुत फेमस और बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी। 70 की एज में, 70 आई थिंक 73 की एज में इनको पद्मश्री डिक्लेयर हुआ है। मणिपुर की थौबूल जिले की ये महिला हैं, और इनकी जो कला है वो है
टेक्सटाइल डिज़ाइनर मतलब वस्त्र सज्जा, लेकिन वस्त्र सज्जा में भी वेडिंग ड्रेस, जिसको मणिपुर लैंग्वेज में कहते हैं पोटलोई सेटपी। पोटलोई सेटपी मतलब वेडिंग ड्रेस। और ये मानना है सरकार का कि वो मतलब ये एक बाल वधू थी, मतलब बहुत बचपन में ही शादी हो गई है, लेकिन उनने बहुत वधुओं को उनका मतलब श्रृंगार दिया है, उनकी शादी यहाँ करवाई है। ये भी एक उपलक्ष्य है उनको पद्मश्री देने का। ये भी एक कारण है कि उनको पता भी नहीं है उनने कितनी मतलब ब्राइड्स की ड्रेसेस तैयार किया हैं, उनको शादी में उनको विदा किया है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ उनकी वो है। और मणिपुर जो है इस तरह का देखो ड्रेस, ब्राइडल ड्रेस जो है ये पूरा हाथ से अपना सजाते करती थी हैं और अभी भी करती हैं। और इसलिए इसके कारण, इस आर्ट के कारण जो कि बहुत विलुप्त हो चुकी थी, ये जो हम बोल रहे हैं ना लोकल पोटलोई सेटपी, ये बहुत विलुप्त हो रही हैं चीज़ों को, ये आज भी इन्हें जिंदा रख रखा है। ये कारण है इनको पद्मश्री मिलने का। और इसके साथ साथ वो गुड़िया मेकिंग, डॉल मेकिंग भी बनाते हैं, देखा है इनका। और जो हम बोलते हैं भगवान के वस्त्र सज्जा, ये सब काम भी ऑब्वियसली ये करते हैं, तो वो भी करेंगे, बट फेमस ये है। और आपको जो पद्मश्री मिला है आपको, वो भी इसी में मिला है। ठीक है, अब अगले आर्टिस्ट देख लेते हैं। एक और बहुत दमदार पर्सनालिटी, आपको शक्ल से ही बिल्कुल दिख जाएगा कि अंकल जी बहुत दमदार हैं और उनका काम भी काफ़ी दमदार है। देखिए कैसे, परशुराम आत्माराम गांगवाने। परशुराम आत्माराम गांगवाने ये महाराष्ट्र के हैं, पिंगौली जगह के, सिंधुदुर्ग एरिया है महाराष्ट्र के। ठीक है, ये इनको जो मिल रहा है वो है चित्रकथी पेंटिंग में। अब दोस्तों चित्रकथी देखो, अभी हम लोग बात की गोंड की बात की, मिथिला उसकी मधुबनी की पिथौरा की दिस आर वेरी कॉमन पेंटिंग्स जो हमको फिर भी मिलती हैं, है ना, लेकिन हम उनको बहुत कॉमनली जानते हैं। लेकिन चित्रकथी एक ऐसी पेंटिंग है जो बहुत विलुप्त हो गई है ना, अभी भी हम बोलते हैं ना बहुत कम पाई जाने वाली। ये भी एक क्वेश्चन है जो कौन सी पेंटिंग जो बहुत विलुप्ति की ओर है, मतलब बहुत कम ही अंश बचा है उसका, वो चित्रकथी पेंटिंग है। और उसको उनने आज भी जागृत कर रखा है और वो कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने की। इसी कारण इनको भी पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब क्या है चित्रकथी, समझ लो उसको। और सच में लिटरली मैं तो फ़ैन हो चुकी हूँ उस पेंटिंग की कि अरे वो बहुत अच्छा स्टाइल है, हम उस चीज़ को कैसे उधर महाराष्ट्र एरिया से भी आगे नहीं हैं, बहुत विलुप्ति सी में और है। तो देखो चित्रकथी मतलब 2 वर्ड से जुड़ा हुआ है, चित्र और कथा। चित्र के माध्यम से आप कथा का वाचन करते हो तो वो चित्रकथी होती है। ये जो है 2 चित्र का मोल है। ठीक है, चित्रकथी जो दृश्य सहायता के साथ कहानी सुनाना, है ना, दृश्य सहायता के साथ कहानी सुनाना। जैसे हम राजस्थान में वो कावड़ देखते हैं, है ना, वो कैसे ले लेके बोलते हैं, जगह जगह घूमते हैं वुड के वो, और उसको खोल खोल के वो अपनी चित्र बताते हैं। लेकिन इसमें ये सीरीज डिफरेंट पेंटिंग की सीरीज बनाते हैं और उसको वो एक साथ रखते हैं, तो वो एक उनकी पोथी जैसी बन जाती है। उसको वो कॉमनली लोकली पोथी कहते हैं और उससे वो स्टोरी सुनाते हैं, चित्रकथी। इसलिए वो लोग खुद भी चित्रकथी कहलाते हैं कि वो स्टोरी सुना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चित्र। ठीक है, तो ये मोस्टली ये एक जो इम्पोर्टेंट, बाकी तो मैंने ऐसे मुंह से बोल दिया। ठाकर जनजाति, महाराष्ट्र की ठाकर जनजाति जो है वो इस चीज़ को आगे बढ़ा, मतलब इसमें काम कर रही है। कहीं कहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका क्षेत्र में भी चित्रकथी का वो मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोस्टली वही मैथोलॉजिकल, रामायण महाभारत, यही देखिए पूरा दृश्य है, पूरी कहानियाँ हैं। ये मैथोलॉजिकल कहानी है, मेरे को कहानी तो इतनी नॉलेज है नहीं, कहते हैं ये महाभारत की है ना। तो इस तरह से उसकी चित्रों की मदद से वो पूरी कहानी को बता देते हैं। अब आते हैं अगले, गुलाम रसूल खान जी। ये जम्मू कश्मीर के हैं, श्रीनगर के, है ना, और इनने जो है जामवर पेच वर्क आर्टिस्ट हैं। जामावर मतलब वहाँ लोकली कहते हैं इस चीज़ को, शॉल में जो पेच वर्क होता है कश्मीर का स्पेशली, तो वो टेक्निक को इन्होंने जिंदा रखा जो ऑलमोस्ट ख़त्म सी है, बहुत ओल्डेस्ट है। अब वो टेक्निक, वो चीज़ तो मुझे नहीं मिली। शॉल पहन के बैठे अंकल जी, आप देख सकते हो, ऐसे ही कुछ होगा। आप कश्मीर से रिलेटेड हो तो आपको पता भी होगा कि डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स होती है। मैंने इतना समझा नहीं है उस चीज़ को तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन एक ओल्डेस्ट टेक्निक है कश्मीरी शॉल की, पैचवर्क की, जिसको इनने जीवित रख रखा है और इसलिए इनको भी पद्मश्री प्राप्त हुआ है। आर्ट वो मुझे शॉल जैसा नहीं मिल पाया है, लेकिन आप बस समझ जाओ उस चीज़ को। चलिए अब आती हैं लाजवंती देवी जी, जिनको मैं
बुला के भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि पंजाब की मिट्टी की खुशबू आंदी है इसमें। तो पटियाला पंजाब है ना, पटियाला पंजाब की हैं ये, और बिल्कुल फुलकारी ओढ़ के बैठी हैं, फुलकारी पीछे, मतलब दीवाने हैं लोग फुलकारी के। ऑल ओवर इंडिया फुलकारी आर्ट है पंजाब की, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इस्टेब्लिश हो चुकी है और अच्छी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये एक फुलकारी आर्ट की ही उनने बहुत बढ़ाया है, काम किया है, और उसलिए उसमें उनको पद्मश्री अवार्ड हुआ। फुलकारी आर्ट क्या होता है मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। ये देखिए टेक्सटाइल ही है, लेकिन अभी ये इसका वर्क मतलब एक तरह से एनग्रेविंग्स है ये, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी बोलो आप, है ना। तो वो उस तरह की चुन्नी मिलती है, शॉल मिलता है, जुतियाँ मिलती है, मतलब सब कुछ वो एक उसकी कढ़ाई जो है ना वो फुलकारी कढ़ाई। आजकल अब वही चीज़ें, शुरुआत चुन्नी से हुई थी, फिर शॉल भी बनने लग गया, जूतियों पे भी होता है ना, और बहुत बहुत चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें, मतलब आप टेबल क्लॉथ बना रहे हो, कर्टेन्स बना रहे हो, तो सब में ये चीज़ें चालू, ट्रेंड हो गया अब, है ना। तो ये जो है पटियाला पंजाब की रहने वाली है, और ये इस तरह का, आहा आहा, ऐसी ये जो है फुलकारी होती हैं, और वो पहन लो आप पूरा प्लेन सूट के साथ, शानदार मज़ा आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग सूट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए इसलिए। एक और मोर इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, करतार पारस राम सिंह, है ना। मज़ा आता है ऐसे लोगों को देख के, और बहुत सीखते हैं हम लोग, हम छोटे बच्चे हैं, हम लोग बहुत सीखते हैं कि आगे मतलब क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए, और किस एज में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें है ना, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम बात करते हैं कि किस एज में जाके चित्रकला पे आए, वो है ना, अपने लास्ट स्पैन एज की जो था उसमें वो आए। तो वैसे ही देखिए सर भी कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के हैं। ये जो है, इनका पहले बताऊं कि इनने काफ़ी फार्मेसी में पढ़ाई करी है, और उसके बाद एनआईटी हमीरपुर के हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, एंड आफ्टर रिटायरमेंट उनने ये काम चालू किया, जिसमें उनको आज पद्मश्री भी मिल गया। मतलब कितनी बड़ी बात है, उनने अपने उस फील्ड में तो किया ही, और जिसको वो एज अ हॉबी ले रहे थे उसके लिए भी उनको पद्मश्री मिला। अब वो काम क्या किया है वो समझो, वो भी अच्छा करना पड़ता है। बांस की डंडी से आकृति, बांस की डंडियों से उन्होंने आकृति बनाई है, और वो मैं लिखना भूल गई, बॉटल के अंदर वो मिनिएचर्स बांस की डंडियों से आकृति, देखिए वो लेके खड़े हैं, और बंदे को देख के आपको समझ आएगा कि कैसे आफ्टर रिटायरमेंट जीना चाहिए, है ना। दिस इज नोन एज हाउ टू लिव द लाइफ, किस तरह से ज़िंदगी जिए, और कैसे कला की तरफ, मेडिकल का व्यक्ति कला की तरफ जुड़ा है ना। और दूसरी चीज़ मैं ये सब चीज़ें बोलती भी इसलिए हूँ ताकि हम लोग उसे एक नॉर्मल उसमें लेके चलें, तो हमको ये हमेशा याद रहेंगे। करतार राम सिंह जी जैसे, अगर हम उनको एज अ आइडल तो एक ही होता है, लेकिन हम अगर एक उनको फॉलो करने के उससे सोचेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि यार कितने सही, हमने इनको मतलब अभी टैगोर जी के नाम ले लिया, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, तर्क आएगा तो हम इनको याद रख पाएंगे, रटने का तो है ही नहीं सवाल। ठीक है, अब ये लास्ट अवॉर्डी जिनको देख लें हम लोग, भले लास्ट हैं, लेकिन इनको आफ्टर लास्ट में लिया भी इसलिए आप ध्यान रखिए कि इनको आफ्टर डेथ मिला है, ये अभी जिंदा नहीं हैं। इनकी डेथ सितंबर में हो चुकी थी 2020, इसलिए लिखा है ये भी कि कौन से अवॉर्डी जिनको ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार सतीश गुजराल जी का आ गया कि 26 मार्च को किसकी डेथ हुई थी, कौन से फेमस म्यूरलिस्ट, तो पता था मतलब लोगों को, जिनको बहुत अच्छे से, जिनने अभी लेटेस्ट आर्ट करेंट पढ़ रखा है, तो उनको बहुत आसान है। तो वैसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ऐसे पद्मश्री अवॉर्डी हैं जिनको आफ्टर डेथ मिला है, और जिनकी डेथ 29 सितंबर को हुई है, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया। तो ये हैं केसी शिवाशंकर, इनको आफ्टर डेथ मिला है, बाकी सब अभी जीवित हैं जिनको हमने डिस्कस किया। तमिलनाडु के हैं ये, कार्टून मेकिंग में इनको पद्मश्री हुआ है। तो कार्टून मेकिंग इनका फेमस सीरीज़ जो विक्रम बेताल का हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वो कार्टून इनने बनाया था, और इसलिए सितंबर में इनकी डेथ हुई। इसलिए नहीं बोलूँगी, वो प्रोसेस चल रहा होगा, लेकिन फिर उसके बाद ही उनको पद्मश्री डिक्लेयर हुआ। ठीक है, चंदा मामा सीरीज़ आती थी बहुत सालों से, और उसके ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही कार्टून्स उनने क्रिएट किए हैं, और बहुत फेमस कार्टूनिस्ट ही रहे हैं। पहले तो कॉमिक्स का अलग ही क्रेज़ हुआ करता था, और उसमें जान देने का काम सर करते थे, और इसलिए उन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये थे कुछ 2021 के पद्मश्री। अब
एक चीज़ ये है कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में बोलती थी, लेकिन अब मैं ये थोड़ा सा अपना पैटर्न क्या हो जाता है एकदम कि बस पढ़ाई के उसमें मोल्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना ये सब चीज़ें बता नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अरे जिसको पसंद आएगा, जिसको आपका कंटेंट पसंद आएगा, वो यूँ भी आपको फॉलो करेगा, यूँ भी सब्सक्राइब करेगा, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी ज़रूरत सिर्फ इसलिए आई है कि सो मैनी आर आस्किंग कि कैसे आपसे कॉन्टैक्ट हुए, कैसे कॉन्टैक्ट हुए इन द सेंस कि हम कैसे, कि अगर कुछ डाउट हो तो हम कैसे बोलें, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से टेलीग्राम का जो विजुअल आर्ट्स विद विनी पब्लिक ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाओ। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको, मतलब मैं उसमें चैटिंग करती रहती हूँ, आपको कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में डालो, आप पर्सनल डालो, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर टेलीग्राम भी नहीं है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे डीएम करो, तो वहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता रहता है, अभी भी होता रहता है। और ये भी नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अभी भी चाहो तो कमेंट कर देना कि कैसा लगा वीडियो, है ना। तो उसमें भी जाके पूछोगे तो मैं देखती रहती हूँ, तो मैं उस चीज़ का आपका पूरी सहयोग करूँगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये तो आप कमेंट में बता ही सकते हो, है ना। और बाकी देखते हैं अब अगला टॉपिक, थोड़ा मूड पे है कि अगला कौन सा टॉपिक पे लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को नहीं लेके आई। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। ओके, बाय बाय।